हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंसेस। टेंसेस के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टेंसेस की कंप्लीट जानकारी के लिए अब हमारा वीडियो देख सकते हैं। आज के जो एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं टेंसेस के, ये आपके लिए एचटेट और ग्राम सचिव दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। टेंसेस में से एक दो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टेंसेस का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ऑप्शंस हैं, ए वांट्स, बी इज वांटिंग, सी वाज वांटिंग और डी नन ऑफ द अबव। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, आप खुद सोच लें कि जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बात प्रेजेंट में कही जा रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वांट के साथ हम एस लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वांट्स। द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। Now question number 2, put the verbs in the brackets into the correct present tense. Sentence है, my daughter never bracket में write to me so I never bracket में know what she bracket में do. Options are A, my daughter never wrote to me so I never know what she do. B, my daughter never write to me so I never knew what she does. C, my daughter never writes to me so I never know what she is doing. D, my daughter never writes to me so I never knew what she does. Our sentence is, my daughter never write to me so I never know what she do. अब ये चीज़ें हैं आपको देखनी है कि ब्रैकेट में राइट है, नो है और डू है। तो जो आपका फर्स्ट जो है राइट, उसका स्टूडेंट्स होगा राइट्स। क्योंकि मेरी लड़की मुझे कभी पत्र नहीं लिखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कही जा रही है। सो आई नेवर नो, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा राइट्स माई डॉटर से, और आई के साथ लगेगी फर्स्ट फॉर्म, यानी नो का नो ही रहेगा। और यहाँ पर जो है व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या कर रही है, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स इज़ डूइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो तीन आपको जो है ब्रैकेट में वर्ब दे रखे थे, राइट, नो और डू। पहले में राइट्स, दूसरे में जो है हो जाएगा नो और तीसरे में इज़ डूइंग। तो सी ऑप्शन जो है सही बैठता है। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो what she is doing. Option C is correct. Now question number 3, fill in the blank with past perfect tense. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे को जब सेंटेंस मिलेगा उसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सी द सेंटेंस, द ट्रेन डैश द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन. आवर ऑप्शंस आर ए लेफ्ट, बी हैज़ लेफ्ट, सी हैव लेफ्ट एंड डी हैड लेफ्ट. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला एक्शन होता है उसके साथ यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में जो एक्शन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट. तो यहाँ पर पहला एक्शन क्या हुआ, गाड़ी का प्लेटफॉर्म से जाना, और दूसरा एक्शन क्या हुआ, मेरा स्टेशन पर पहुँचना. तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले प्लेटफॉर्म से गाड़ी जा चुकी थी. तो जा चुकी थी की सेंस आ रही है स्टूडेंट्स, तो हैड लेफ्ट आएगा. डी ऑप्शन हैड लेफ्ट करेक्ट है. द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन. यहाँ पर आपको मैं एक रूल और बता देता हूँ कि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. तो हैड लेफ्ट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और रीच्ड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन. ऑप्शन डी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हमें जो सेंटेंस स्टूडेंट्स दिया हुआ है
उसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि आर प्लेइंग यहाँ पर हमें मिल रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हैज प्लेड, बी हैव प्लेड, सी हैव बीन प्लेइंग, डी हैड बीन प्लेइंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हैड बीन प्लेइंग जो है वो आ जाएगा आर प्लेइंग की जगह और हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस बन जाएगा फिर द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। डी ऑप्शन हैड बीन प्लेइंग करेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें स्टूडेंट्स जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें टेंस को इंडिकेट करना है। आवर सेंटेंस इज आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, मैंने उसे एक पत्र भेजा है। ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बी पास्ट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई के बाद हैव लगा हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रूल है कि हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि यहाँ पर आई है तो इसलिए हैव का प्रयोग होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो कि सेंट है। तो हैव सेंट से ये क्लियर हो जाता है कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करो। ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। ऑप्शन ए लिव्ड, ऑप्शन बी हैज बीन लिविंग, ऑप्शन सी हैव बीन लिविंग, ऑप्शन डी लिविंग। वह इलाहाबाद में 5 साल से रह रहा है। से रहा है, से रहे हैं, से रही है, तो ये पहचान जब होती है तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर ही है इसलिए ही के साथ लगेगा हैज और फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी लिविंग। तो आपका बी ऑप्शन हैज बीन लिविंग राइट है। ही हैज बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years। फॉर 5 years यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ टाइम को बतलाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है। तो बी ऑप्शन हैज बीन लिविंग राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है। सेंटेंस है द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही डैश अलोन। आवर ऑप्शंस आर ए हैज वर्कड, बी हैड वर्कड, सी हैज बीन वर्किंग, डी हैड बीन वर्किंग। सबसे पहले आपको जो है जो सेंटेंस है उसको समझा देता हूँ मैं। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड, डॉक्टर बहुत थक गया था। एज ही डैश अलोन, क्योंकि वह अकेले काम कर रहा था। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो आप ऑप्शन डी में देख रहे हैं हैड बीन वर्किंग। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग अलोन। ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको जो है गिवन सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। ए लीव्स, बी वर, सी येलो, डी स्टिकी। चारों ऑप्शंस जो हैं आपको सेंटेंस में से ही दिए हुए हैं, लीव्स, वर, येलो और स्टिकी। वर्ब को फाइंड आउट करना है, क्रिया को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर वर्ब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वर है। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, जो लीव्स थे वो येलो और स्टिकी थे, तो वर यहाँ पर आपका क्या है वर्ब है। बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। ग्रीव आपको जो है वर्ब की फॉर्म दे रखी है, इसका आपको सिंपल प्रेजेंट जो है फाइंड आउट करना है। ए ग्रो, बी ग्रोथ, सी ग्रोन
और डी ग्रोज। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट होती है ग्रो, उसके बाद जो है पास्ट की जो फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट टेंस की फॉर्म, वो होती है ग्रीव, और पास्ट पार्टिसिपल होता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन। तो ये क्या होता है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। तो आपकी जो सिंपल प्रेजेंट की यानी फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी ग्रो। आपसे सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म पूछी हुई है यानी फर्स्ट फॉर्म पूछी हुई है, वो होती है ग्रो। सेकंड फॉर्म ग्रीव आपको दी हुई है और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। खैर सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीव की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होगी ग्रो। ए ऑप्शन राइट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। ए ऑप्शन स्टडी, बी एम स्टडिंग, सी हैव बीन स्टडिंग, डी शैल हैव स्टडीड। मैं इंग्लिश को 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 5 years, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें मैंने बताया फॉर यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है। मैं इंग्लिश 5 साल से पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, जो आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं। आई है इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा, तो हैव बीन स्टडिंग ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो स्टूडेंट्स आज हमने टेंसेस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये टेंसेस का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।